हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। क्लास 10th हम लोगों ने अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में देखा था और आज के टॉपिक में हम लोग प्यूबर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्यूबर्टी क्या होता है? तो गर्ल्स और बॉयज दोनों के अंदर ही एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप्ड करती हैं। क्या होता है? जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप्ड करते हैं मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। अब क्या होता है उस केस में? इन दिस केस कुछ कैरेक्टर्स गर्ल्स के अंदर चेंजेस होते हैं और कुछ बॉयज के अंदर चेंजेस होते हैं। अब जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में चेंजेस हो रहे हैं कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स को कहते हैं वो जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं उन कैरेक्टर्स को? सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और जिस टाइम पीरियड में गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्ड होते हैं उस टाइम पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है। द पीरियड ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। जो पीरियड होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करने का उसको कहते हैं प्यूबर्टी। अब गर्ल्स के अंदर 10 to 11 ईयर्स, जब गर्ल्स 10 to 11 ईयर्स की होती हैं जब ही उनके अंदर ये प्यूबर्टी स्टेज मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्ड होना स्टार्ट कर देते हैं। और बॉयज के अंदर 12 to 13 ईयर्स में ऐसा होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉयज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्या देखने वाले हैं? बॉयज के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो बॉयज के अंदर क्या होता है? फेशियल हेयर्स टू ग्रो एंड शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर। क्या होता है? जो फेशियल हेयर क्या होता है, जो मॉइस्चर्स होती हैं वो डेवलप्ड करती हैं बॉयज के अंदर, ग्रो करती हैं। और जो शोल्डर्स होते हैं बॉयज के ये थोड़े बेटा ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट चेंज है सडन ग्रो इन हाइट। हाइट के अंदर अचानक से, पहले क्या होता है जैसे बॉयज से कहते हैं ना यार ये तो छोटा रह गया, लेकिन क्या होता है जब सेक्सुअल वाली कंडीशन आती है तो क्या होता है अचानक से उन लोगों की हाइट बढ़ती है। बॉयज की हाइट ये नहीं कि धीरे धीरे बढ़ती है, उनकी हाइट होता है, उनकी हाइट पहले तो नॉर्मली वो लोग रहते हैं छोटे, लेकिन जब 12-13 साल वाली एज आती है उनकी तो एकदम अचानक से उनकी हाइट बढ़ती है, अचानक से उनकी हाइट इंक्रीज होती है। और वो जो जब उनकी हाइट अचानक से बढ़ रही है तो मतलब उनके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। और थर्ड है चेंज वॉइस बिकम डीप। वॉइस बोलते हैं आवाज, आवाज जो उनकी गहरी हो जाती है, तेज हो जाती है। कहते हैं लड़कों की आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है, लड़कियों की थोड़ी स्लो, पिच जो है उनका थोड़ा स्लो होता है, और जो बॉयज है उनका पिच थोड़ा हाई होता है। तो जो वॉइस है वो उनकी थोड़ा डीप होती है, गहरी होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारे बॉयज के केसेस में होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं गर्ल्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट चेंजेस इन गर्ल्स। अब गर्ल्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं भाई? द वॉइस बिकम थिन। मैंने आपको पहले ही बताया जब हम बॉयज का पढ़ रहे थे कि जो बॉयज है उनकी जो वॉइस है वो काफी ज्यादा थिक होती है, ज्यादा होती है। और जो गर्ल्स है उनकी जो वॉइस है वो कैसी होती है? थिन होती है, बहुत बारीक उनकी आवाज होती है, बहुत ज्यादा स्लो। कहते हैं उनका जो पिच है वो स्लो होता है, लो होता है थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है शोल्डर्स एंड हिप बिकम ब्रॉडर। जो उनकी शोल्डर्स होता है और जो हिप जो होती है गर्ल्स की वो एकदम ब्रॉडर होती है उस केस में आके, थोड़ा मतलब उसके अंदर ग्रो होता है, ग्रोथ होती है उस चीज की। ब्रेस्ट आर एनलार्ज्ड। ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट का मतलब सभी को पता होगा। ठीक है। तो जो ब्रेस्ट है वो कैसे होते हैं? एनलार्ज होते हैं, साइज में इंक्रीज होने लगते हैं जो ब्रेस्ट होते हैं गर्ल्स के। तो ये कुछ पहचान होती है कि गर्ल्स जो है वो अब अपनी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है गर्ल्स के अंदर वो डेवलप्ड हो रहे हैं, आ रहे हैं। ये पहचान होती है गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस विच इज ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड सम प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ओनली ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है और कुछ प्राइमेट्स में प्रेजेंट होता है। प्राइमेट्स बोलेंगे हम लोग कुछ एनिमल्स के लिए यहाँ पे आया है प्राइमेट्स। अब मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या होता है?
मैंसुरेशन से सभी को पता है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब तो सभी जानते होंगे, ब्लीडिंग होती है। ये जो मैंसुरेशन प्रोसेस जो है ये गर्ल्स के अंदर होता है। ह्यूमन बीइंग में किसके अंदर होता है मैंसुरेशन प्रोसेस? गर्ल्स में होता है। और गर्ल्स में इसमें क्या होता है, हर मंथ 1 वीक की, मतलब एक तरीके से 4 to 7 डेज, वही 1 वीक मान लो उसको, तो 1 वीक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। अब उस ब्लीडिंग होने का क्या रीजन है, और जब ब्लीडिंग होती है तो गर्ल्स की बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, वो एक तरीके से पूरा प्रोसेस हमारे मेंस्ट्रुएशन के अंदर आता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ये तो सभी को समझ में आ गया, ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है, वो भी गर्ल्स में होता है। अब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या है इसके अंदर, वो जानकारी लेंगे हम लोग। ड्यूरिंग ईच ओव्यूलेशन साइकिल यूट्रस प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। एक ओव्यूलेशन साइकिल के टाइम पर जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी प्रोड्यूस करता है। यूट्रस तो सभी को पता है, मैंने आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, तो आप लोगों ने यूट्रस के बारे में तो जान लिया ना। तो वो जो यूट्रस होता है वो हर एक ओव्यूलेशन साइकिल में प्रेग्नेंट होने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है, ताकि प्रेगनेंसी हो जाए गर्ल्स में, उसके लिए यूट्रस प्रिपेयर्ड हो जाता है हर ओव्यूलेशन साइकिल में। उस टाइम पर जब यूट्रस प्रिपेयर्ड हो जाता है ओव्यूलेशन साइकिल कराने के लिए, तो यूट्रस कैसे हो जाता है, उसकी जो वॉल है वो कैसे हो जाती है, थिक हो जाती है और भी ज्यादा डेवलप्ड हो जाती है। क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो जो यूट्रस है वो, उसकी जो वॉल्स है वो कैसे हो जाती है, थिक हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के केसेस में क्या होता है, जो एग है नॉर्मली क्या होता है, क्लास एग्स बनते हैं। अब जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है तो उस टाइम पे ये होता है, सपोज जैसे अब जो एग्स हैं वो बन रहे हैं, लेकिन जो एग्स हैं वो जब अगर स्पर्म के साथ फ्यूज्ड हो गए तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, प्रेगनेंसी अगर हो जाएगी। लेकिन अब जो एग है वो डेवलप्ड हो रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड स्टेज होगी ना भी, उनकी एग्स की भी बॉडी के अंदर बनने की एक लिमिट टाइम होगा, एक लिमिट नंबर्स होंगे। तो उस लिमिट को जब वो क्रॉस कर जाते हैं, मतलब भाई अगर एक एग के बनने की लिमिट है, अब उस लिमिट में ही अगर एग स्पर्म के साथ फ्यूज्ड होकर फर्टिलाइजेशन कर देता है, तो प्रेगनेंसी अगर हो जाती है। लेकिन अब स्पर्म तो उसको मिला नहीं एग को, राइट, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उस एग को वो स्पर्म तो मिला नहीं, तो वो क्या कर देती है, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर कर देती है। अब मेंस्ट्रुएशन के केस में क्या होता है, जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता। फर्टिलाइज का मतलब यही है स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाना एग का। तो एग जो है मेंस्ट्रुएशन के केस में क्या होता है, एग फर्टिलाइज नहीं होता स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो क्या होता है, जो यूट्रस की जो वॉल है, क्या हुआ, यूट्रस की वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। अब जब एग को फर्टिलाइजेशन करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो यूट्रस की वॉल है वो क्या करती है, ब्रेक हो जाती है। और जब वो ब्रेक हो जाएगी, सपोज अब आपके कोई चोट लग जाए, कोई कट लग जाए, तो उसमें तुरंत ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में होता है। तो यूट्रस की वॉल जैसे ही ब्रेक होती है, तो एंड दे आर शेड अलोंग विद द ब्लड थ्रू द वजाइना फॉर 3 to 7 डेज। तो वो क्या करती है, वो शेड करती है, झाड़ती है ब्लड को बॉडी के अंदर से निकाल देती है। भाई जब जैसे ब्लड चोट लगती है ब्लड बाहर निकलता है, वैसे ही जब यूट्रस की वॉल ब्रेक होती है तो ब्लड जो होता है वो शेड हो जाता है वजाइना में से। वजाइना के अंदर ब्लड होता है, तो वो जो ब्लड है वो शेड हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है पूरे 3 से 7 दिन के बीच में चलता है। टोटल वही 1 वीक मान लो, तो टोटल 1 हफ्ते में ये पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारी होके निमटती है। और ये जो पूरा सीक्वेंस है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। समझ में आ गया क्लास। अगर हमारा एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और फर्टिलाइज अगर हमारा एग नहीं हुआ है, तो यूट्रस की वॉल ब्रेक हो जाएंगी। ब्रेक होने के बाद वेजाइना में से ब्लड शेड होगा 3 to 7 डेज के लिए। और ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं, ये जो पूरी साइकिल जो होती है, साइकिल को ही बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल
कल तो सभी को समझ में आ गया। अब इसके अंदर कुछ और भी केसेस होते हैं। मेंस्ट्रुएशन के कुछ अदर पॉइंट्स क्या होते हैं? द ब्लीडिंग विच अकर्स फॉर फ्यू डेज आर कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। अब कुछ दिन ब्लीडिंग रहती है। अब वो जो ब्लीडिंग जो रहती है उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। अब जब हमारा मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट होता है, जो पहला फ्लो जो होता है, ये नहीं कि हर मंथ, देखो एक तो है कि जब हमारा स्टार्ट हुआ है, जब हमारी मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है, जो साइकिल जो जब होनी स्टार्ट होती है, जिस एज में होनी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम उस प्रोसेस को कहा जाता है मीनार्च। और जब हमारी मेंस्ट्रुएशन फ्लो लास्ट होती है, जो हमारी सबसे लास्ट ब्लीडिंग होगी, बिल्कुल उसके बाद ब्लीडिंग होनी ही नहीं है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल होनी ही नहीं है, तो जो वो सबसे लास्ट वाला जो फ्लो होता है, उस फ्लो को कहते हैं मीनोपॉज। देखो कैसे लर्न करोगे। पॉज मतलब क्या होता है? रोकना। अब जब कोई मीनो क्या हो गया, एक तरीके से फीमेल के लिए एक नेम रख गया मीनो। ठीक है। तो मीनोपॉज, जब अगर मेंस्ट्रुएशन फ्लो रुक रहा है, तो मेंस्ट्रुएशन से आ गया मीनो, अभी रुक रहा है तो मीनोपॉज हो गया, मीनोपॉज हो गया, सॉरी। अब मीन आर्च में मेंस्ट्रुएशन से आ गया मीन, और उसके बाद अगर कोई स्टार्ट होते, स्टार्ट तो मतलब आर्च, तो मीन आर्च अगर स्टार्ट होती है। अब ये जो मीनोपॉज है, ये 40 to 50 ईयर्स में हो जाता है। जो ब्लीडिंग है वो जब गर्ल्स 40 to 50 ईयर्स की एज में आती हैं, तो उनके अंदर ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। और उसके बाद जो ब्लीडिंग है वो कभी नहीं होती अगर उनके अंदर। समझ में आया? ये होता है हमारा मेंस्ट्रुएशन। तो प्यूबर्टी समझ में आ गया आपको। ये कुछ टर्म्स है हमारी सेक्सुअली रिलेटेड, जो आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। प्यूबर्टी समझ में आ गया, मेंस्ट्रुएशन समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो फॉर ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। ह्यूमन बीइंग के अंदर जब रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो उस टाइम पर जो उनकी कंडीशन होती है, जो उनकी, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। द एक्ट ऑफ सेक्स हैज द पोटेंशियल ऑफ फर्टिलाइजेशन, सो टेकिंग केयर ऑफ कंट्रासेप्शन बिकम इम्पोर्टेंट। अब सपोज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो गया ह्यूमन बींग्स में, उसके बाद उनके अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, मोस्टली वही एक मैं आप कॉमन लैंग्वेज में बताती हूँ, चलो। जैसे भाई लेडी है कोई, वो प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद उनके अंदर कोई कमी आ गई, भाई कुछ वीकनेस आ गई, कोई चीज की कमी होने लगी, या कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, तो वो जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, सॉरी आज थोड़ा गला ऐसी हो रहा है क्लास, तो जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आती हैं। समझ में आया? ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल लाइन की आपको डेफिनेशन लर्न करनी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, और कुछ नहीं पढ़ना। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लास 10th के स्टूडेंट सभी ध्यान से सुन लीजिए। चैप्टर 10 हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस आज हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी किसी भी टॉपिक में, देखो वैसे तो मैंने हर टॉपिक की वीडियो सिंगल ही बनाई है आप लोगों के लिए भी, जैसे मैं क्लास 12th के लिए करती हूँ वैसे ही आप लोगों के लिए करा है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से हर चीज क्लियर हो जाए। मैंने ये नहीं देखा कि आप लोगों को बस मुझे फॉर्मेलिटी निभाने वाला काम करना है। मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरिटी से अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए आपको चैप्टर्स को, इसलिए मैंने एक वीडियो में एक ही टॉपिक रखा है आप लोगों के लिए। सो अगर आपको उसके बावजूद भी, आई होप वैसे आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, अगर उसके बावजूद भी इन केस कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में पुट अप होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखो इससे क्या होगा, जब आप कमेंट करेंगे तो मैं उसमें आंसर दूंगी, तो जब कोई और उस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उसका भी फायदा होगा। मतलब अगर उसके माइंड में वो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जब उसको पढ़ेगा तो वो कहेगा हाँ यार ये काम, हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे
होनी चाहिए, ऐसी क्यों नहीं होती। वो भी ऐसे माइंड लगाएगा। जब उसको आपको उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी तो फिर वो भी उसको भी उस क्वेश्चन को आंसर को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो प्रॉफिट जब हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो विद्या की ऐसी चीज है, अगर आप उसको बांटोगे तो वो बढ़ेगी। धन और विद्या में यही फर्क है। देखो मैं आपको अच्छे से नॉलेज भी देती हूँ वीडियो के साथ साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग एक इंडियन सिटीजन है, और इंडियन सिटीजन को बाहर की नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है स्टडी के साथ साथ, ठीक है। तो धन क्या है, अगर आप उसको बांटोगे तो वो घटता है, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है, विद्या एक ऐसा धन है, आप उसको जितना ज्यादा बांटोगे आपको उतनी ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का भी प्रॉफिट हो, औरों का भी प्रॉफिट हो, मैं बस यही चाहती हूँ। और हाँ, बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। कुछ भी क्वेरी हो, वट एवर, कैसी भी, तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा देखने का, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगी, तुरंत आपका रिप्लाई कर दूंगी क्लास, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरी वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिएगा, और हाँ, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा। समझ में आ गया क्लास? आज के लिए इतना ही, कल को हम लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए, ठीक है। बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।